चलिए आगे बढ़ेंगे। बात आपके काम की है, ये रिपोर्ट ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्मोकी फ्लेवर वाले जो डिशेस हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। ओरल और कोलन कैंसर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। IITR में आयोजित विश्व विज्ञान सम्मेलन में स्मोकी फ्लेवर और तंदूर वाले जो खाने हैं उन्हें कैंसर का एक बहुत बड़ा कारक बताया गया। अब इस रिपोर्ट में समझिए। अगर आप भी तंदूरी पनीर टिक्का के शौकीन हैं, मशरूम मसाला टिक्का का नाम सुनकर अगर आपका मन भी मचलने लगता है, लिट्टी चोखा, बैंगन भरता, धुआंधार दाल और तंदूरी चाय आपकी भी कमजोरी है, तो ये खबर आपको देखना बेहद जरूरी है। वेज और नॉन वेज तंदूरी डिशेस के आप भी शौकीन हैं। डिशेस तैयार करने में अगर आप भी तंदूर, ग्रिलिंग और बारबेक्यू जैसे तरीके धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं तो जनाब जरा संभल जाइए। स्मोकी और तंदूरी डिशेस के चटोरों के लिए अलर्ट करने वाली खबर आई है। गुवाहाटी के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर अजय बी कुन्नू मकरा की रिसर्च के मुताबिक स्मोकी फ्लेवर वाली डिशेस की वजह से पूर्वोत्तर में कैंसर में इजाफा दर्ज किया गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर अजय की इस रिसर्च को अमेरिकन केमिकल सोसाइटी जर्नल यूरोप से पब्लिश जर्नल लाइफ साइंसेज और मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी जर्नल ने मान्यता दी है। इस रिसर्च के मुताबिक धुएं में पकने वाली डिशेस में एरोमेटिका मिन्स और नैनोमेटिका मिन्स जैसे रसायन बनने लग जाते हैं। ये दोनों ही रसायन कैंसर का बड़ा कारण बनते हैं। धुएं में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। सीधे धुएं में पकने वाले खाद्य पदार्थों पर इन कैंसर कारक रसायनों की एक परत चढ़ जाती है। अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित इस खबर ने सबको हैरान कर दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली इसमें कोई बात है तो ये है कि तंदूर से जो स्मोक निकलता है, दरअसल उसमें 70 तरह के ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कैंसर के कारक हो सकते हैं। और इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। चटोरी गली का इलाका है और लखनऊ वैसे भी अपने मुगलई जायके के लिए पसंद है, लिहाजा आपको यहाँ हर तरफ इस तरह के तंदूर सुलगते हुए दिखाई पड़ जाएंगे और लोग चाव से रोस्टेड टिक्का, रोस्टेड पनीर, रोस्टेड चिकन खाते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। और ये इस तरफ संकेत दे रहा है कि लोग इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि ये तंदूर आने वाले समय में उनकी मौत का कारण हो सकता है। एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मोकिंग और ग्रिलिंग के दौरान खाने में हेट्रासाइक्लिक एमाइन यानी HCA और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन PAH जैसे जहरीले केमिकल बनने लगते हैं। नॉनवेज फूड में इन केमिकल्स का खतरा ज्यादा होता है। खाना जितनी ज्यादा देर तक पकता है उसमें इन केमिकल्स की मात्रा उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। ये केमिकल DNA को डैमेज कर देते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्मोकी डिशेस के साथ अगर अल्कोहल और तंबाकू का कॉम्बिनेशन भी बन जाए तो ये बेहद खतरनाक होता है। धुआं कहीं का भी हो, स्मोक चाहे बीड़ी का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे किसी फैक्ट्री का हो, चाहे किसी चिमनी का हो, या फिर भट्टी का हो, या फिर भट्टी का हो, तो आप तंदूर किस में लगाते हैं? छोटी भट्टी ही तो है, उसी में तो स्मोक पैदा कर रहे हैं। रोस्ट आप कैसे कर रहे हैं? उसमें भी आप स्मोक दे रहे हैं। तो इस स्मोक में 70 तरह के ऐसे विषैले तत्व पाए जाते हैं जिनको हम कार्सिनोजेनिक या कैंसर के कारक कहते हैं। तो आप सोचिए कि जिस धुएं में जो माध्यम है इस चीज़ को बनाने का, इस चीज़ के खाना को पकाने का, उसमें अगर 70 तरह के खतरनाक केमिकल्स होंगे जो कैंसर पैदा कर सकते हैं, तो कैंसर तो होगा ही होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक स्मोक्ड फूड और तंदूर के लिए गोंद वाले पेड़ की लकड़ियों या कोयले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फल और डेयरी प्रोडक्ट से तैयार होने वाली चीजों को कभी भी स्मोक्ड न करें। जानकारों का दावा है कि स्मोक्ड नॉनवेज से परहेज करना ही सही है। साथ ही अगर स्मोक्ड भोजन पसंद है तो इसमें अदरक, लहसुन और हल्दी का पेस्ट जरूर इस्तेमाल करें। पारंपरिक भारतीय मसालों के साथ अदरक, लहसुन और हल्दी का इस्तेमाल खाने में कार्सियोजेनिक तत्वों को बेअसर करने में मदद करता है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।